अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। केसीआर की हुकूमत में कर्फ्यू और तशद्दुद से पाक अमन का शहर हैदराबाद। केसीआर का कारनामा ये है गोल्डन तेलंगाना। आइए नाजरीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। 10 न्यूज 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला शहर फरखुदा बुनियाद के तौर पर याद किया जाता है। आज शहर के गली कूचे पुरसुकून अमन शांति और भाईचारे के माहौल में जी रहे। गली कूचों में पूरी आजादी के साथ बेखौफ घूम फिर रहे हैं। मजहब और जात पात की बुनियाद पर कोई किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं कर रहा है। इस बात के एहसास के साथ कि हम महफूज एक अमन पसंद शहरी के तौर पर यहाँ हमें पूरे हुकूक हासिल है। यकीन इस माहौल का क्रेडिट चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की रियासती हुकूमत को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर आए सबसे सुकून है। कर्फ्यू नहीं है। पहले कर्फ्यू था। अब जरा इधर परेशानियां चल रही है, इधर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह करम है, सुकून से कारोबार तो कर सक रहे। अगर रियासती हुकूमत चाहे कि रियासत के हर शहरी को उसका हक मिले और वो अमन व सुकून के माहौल में तरक्की की राह पर गामजन हो, तो किसी शख्स, इदारे या जमात में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस माहौल को बिगाड़े या अपनी मानी कर। गुज़िश्ता 10 सालों की हुक्मरानी ने साबित कर दिया है कि हुकूमत कभी इरादा रखे तो रियासत में कानून का राज कायम हो सकता है और तगड़ा व फसाद के वाक़यात को पूरी तरह काबू में किया जा सकता है। किसी भी कौम, माशरे या बिरादरी की तरक्की के लिए जरूरी है कि वहाँ सलामती और अमन माहौल हो। इस माहौल की अदम मौजूदगी में माशरा न सिर्फ एहसास से कमतरी में डूब जाता है बल्कि बेकारी, बेरोजगारी और गुर्बत का भी शिकार हो जाता है। इस ज़िमन में हैदराबाद और तेलंगाना के मुसलमानों के लिए गुज़िश्ता 10 साल बहुत अच्छे रहे। ऐसा लगता है जैसे हमें दहशत और फसादात के माहौल से राहत मिल गई है। केसीआर साहब जब से बैठे हुए हैं हर चीज के उसमें सुकून है। कोई चीज का वो नहीं है जो नहीं होता उसे भी काम हर चीज हम काम लेके चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े हर चीज कोई चीज नहीं है। हर चीज शांति में है, कोई रुकावट नहीं है। हैदराबाद और तेलंगाना को जंगली तहसीब का गहवारा कहा जाता है। हैदराबाद की तारीख रही है कि यहाँ सभी बिरादरियाँ अमन पसंद होने के साथ ईद त्योहार पर मेल मिलाप की मिसाल रखते हैं। लेकिन खुद सियासी परस्तों इस पुरअमन माहौल में कभी आग लगाए, कभी तो शहर हफ्तों बल्कि महीनों तक दहशत और फसादात का शिकार रहा है। कई बार गरीबों के घर उजाड़ गए, लेकिन तेलंगाना के क़याम के बाद टीआरएस हुकूमत का 10 साल अहद हैदराबाद और तेलंगाना के लिए काफी साजगार रहा। खास बात ये है कि ये सियासी दौर दंगा फसाद से पाक रहा। किसी शायर ने शायद इसी दिन कहा था, अमन हर शख्स की जरूरत है, इसीलिए अमन से मोहब्बत। क्या है पूरा माहौल अच्छा है, समझो कारोबार का माहौल है। लड़ाई झगड़ा नहीं है, समझो हर चीज की सहूलत है। पानी की, लाइट की, लाटा बन रहते थे, पानी की सहूलत नहीं रहती थी। बच्चों को स्कूलों पढ़ा रहे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, पहले से अच्छा है। 2014 में जब चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला था तो एक बात का ऐलान जोर शोर से किया था कि हैदराबाद में फसाद के लिए कोई जगह न होगी। फसाद करने वालों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों, फसादियों का साथ देने वालों किसी को भी बख्शा नहीं जाता। 10 सालों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हालात बिगड़ते रहे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत अपने वादे पर अटल रहे।
सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, रियासत भर में अमन और शांति के माहौल को कायम रखने के लिए सख्त इक़दाम उठाए गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महबूबाबाद में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़्क़दा एक इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि मुल्क की तरक्की के लिए लोगों को अमन और हम आहंगी की जरूरत है, जहाँ तमाम शहरियों की भलाई की जमानत दी जा सकती है। लेकिन मुल्क के कुछ हिस्सों में शहरियों में फूट डालकर सियासी फायदे के लिए जात पात और फिरका वाराना अदावत को हवा दी जा रही है। उन्होंने कहा था कि हुकूमतों को मौसम तरीके से काम करने के लिए लोगों को हुकूमतों पर नजर रखनी चाहिए। మీ అందరితో కోరేది ఏంటంటే దయచేసి సమాజం అద్భుతంగా పురోగమించాలంటే శాంతితోని సహనంతోని సర్వ జనుల యొక్క సంక్షేమాన్ని కాంక్షించి ముందుకోవాలి గాని మతపిచ్చి లేపి కులపిచ్చి లేపి ప్రజలను చీలదీసి విడదీసి ఆ పద్ధతులు అవలంబించితే అదొక నరకం లాగా తయారవుతుంది। हुकूमत की 10 साला मियाद के आखिर जब हैदराबाद में तेलंगाना सेक्रेटरीट के पास तामीर की गई मस्जिद का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि एक जगह पर तीन भाइयों के मजहबी मकामात मोहब्बत और भाईचारे की हकीकी अलामत है। हिंदुस्तान को इस मिसाल से सबक सीखना चाहिए। मैं इस मुकद्दस मकाम से तेलंगाना के अमन और तरक्की की दुआ करता हूँ। तमाम तेलंगाना के और हिंदुस्तान के मुसलमान को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे चीज हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। जबरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटरीट है, जबरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपनी इबादत भी कैसे कर लेते हैं और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं। बहुत बड़ा जबरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है। सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है। ऐसे माहौल बने रहना चाहिए। दरअसल अमन व सुकून किसी खास तबका व जमात की जागीर नहीं है, बल्कि ये दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों का पैदाइशी और बुनियादी हक है, जिससे उन्हें किसी भी हालत में महरूम नहीं किया जा सकता। तमाम मज़ाहिब में अमन, साफ एहतराम, इंसानियत और बराबरी के हुकूक़ समेत क़याम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं टेल न्यूज़ 24/7। इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि नए अपडेट्स आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।